आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के दिए निर्देश। ग्वालियर में डिजिटल संग्रहालय शुरू हुआ। सैलानी कला और धरोहर को डिजिटल मोड पर देख सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा, भारत समूचे विश्व को अपना परिवार समझता है। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,73,000 से अधिक हुई। अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डीवी सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। खंडवा में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्थानीय निर्वाचन विषय पर वाद विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता, युवा संवाद कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, रैली सहित कई कार्यक्रमों आयोजित किए जाएंगे। वहीं शिवपुरी जिले में 20 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा महाराजबाड़े के पास स्काउट एवं गाइड परिसर में बनाए गए डिजिटल संग्रहालय आज से आम सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। इसमें पहुंचने वाले सैलानी ग्वालियर आसपास के धरोहर व कलाओं को डिजिटल मोड पर देख सकेंगे। संग्रहालय में ग्वालियर की स्थापत्य शैली, वस्तु परिधान, जीवन शैली, वाद्ययंत्र, आभूषण, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक परंपरा, चित्रकारी सहित कई सुविधाओं को डिजिटल फॉर्म में प्रदर्शित किया जा रहा है। शुरुआत में कुछ दिनों तक संग्रहालय देखना निःशुल्क रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 तारीख को बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय है नेक्स्ट इज नाउ। शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी के बाद के विश्व में सूचना टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बायोटेक्नोलॉजी के प्रभाव पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, कई जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नीति निर्माता और निवेशक हिस्सा लेंगे। दिल्ली पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को पकड़कर राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी है। इन दोनों आतंकवादियों को कल रात सराय काले खां के पास मिलेनियम पार्क से गिरफ्तार किया गया। दोनों आतंकवादी जम्मू कश्मीर के हैं और उनके कब्जे से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी बाजार के अनुकूल नीति है जो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ला रही है। इस नीति के तहत तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के लिए बोली लगाने के 5वें दौर में 11 तेल और गैस ब्लॉकों के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जाने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी की लाल फीताशाही खत्म हुई है और अन्वेषण तथा उत्पादन क्षेत्र की गतिविधियों में जबरदस्त उछाल आया है। श्री प्रधान ने कंपनियों से तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन में तेजी लाने के लिए नए बिजनेस मॉडल अपनाने पर भी जोर दिया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहुपक्षीयता की धारणा पर विश्वास करता आया है और समूचे विश्व को अपना परिवार समझता है। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री मोदी ने कहा कि इस साल का मुख्य विषय वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचार आधारित विकास है जो अत्यंत सामयिक और दूरदर्शितापूर्ण है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स महामारी के वैश्विक प्रकोप के दौरान भी अपनी पूरी रफ्तार से कार्य करता रहा है। शिखर सम्मेलन में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष बनेगा। ब्रिक्स के गठन के बाद ये तीसरा अवसर है जब भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सम्मेलन की मेजबानी रूस कर रहा है। भारत वर्ष 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बालाघाट जिले के लामटा ग्राम के रहने वाले लोकगीत गायक बृजलाल टेकाम भी प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता कर रहे हैं। उन्होंने 2 गज की दूरी रखने, समय समय पर हाथ धोने और लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। हमारे देश में जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमको मास्क लगाना बहुत जरूरी है और मास्क ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम कहीं घर से बाहर भी अगर जाते हैं तो मास्क लगा करके हमको जाना चाहिए, क्योंकि मास्क हमारे जीवन के लिए बहुत ही
सुरक्षादायक है। इसलिए मैं आखिरी में कहूँगा 2 गज दूरी, मास्क। सागर जिले के राहतगढ़ में बीना नदी पर बने वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए 6 लोग डूब गए। इनमें से 3 के शव मिल गए हैं, 2 की तलाश जारी है। एक लड़की सुरक्षित बचा ली गई। एक अन्य दुर्घटना बैतूल जिले में हुई, जहां बीती रात जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर तवा नदी पर बने पुल से एक ट्रक नीचे गिर जाने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 5 मजदूर और ट्रक ड्राइवर शामिल हैं। उधर सीधी जिले के सिहावल विकासखंड के लदबद गांव में फूड प्वाइजनिंग से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 7 लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने का मामला प्रकाश में आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप, MyGov पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल कर SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,73,284 हो गई है। प्रदेश में कल भी 848 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। राज्य में अब 9,060 सक्रिय मामले हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर भी घटकर 5.1 पर आ गई है। प्रदेश के 4 जिलों में कल एक भी नया मरीज नहीं मिला है, जबकि 29 जिलों में 10 से कम सक्रिय मरीज रह गए हैं। इंदौर और भोपाल को छोड़कर शेष जिलों में भी मरीजों की संख्या 50 से कम है। राज्य में कल सबसे ज्यादा 207 लोग भोपाल में संक्रमित हुए। वहीं इंदौर में 178 लोग संक्रमित मिले हैं। उधर पिछले 24 घंटों में कुल 922 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 1,85,446 तक पहुंच गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 10 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 3,102 हो गई है। प्रदेश में कल हुए 17,958 परीक्षणों के साथ ही राज्य में कुल परीक्षणों की संख्या 33,54,884 हो गई है। खंडवा में आज 2 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, जबकि 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं शहडोल में 3 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में मंत्रिस्तरीय विभागों का आवंटन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह, सतर्कता और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास बरकरार रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले की तरह ही वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व और भूमि सुधार जैसे प्रमुख विभाग हैं। दूसरी ओर बिहार में नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा का पहला सत्र 23 नवंबर से शुरू होगा। प्रदेश के मौसम में हर दिन बदलाव महसूस हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों से दिन में धूप की हल्की तपन से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी की वजह से प्रदेश में कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बादल छाए हुए हैं। नमी के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार नमी कम होने के बाद आसमान साफ रहने पर अगले 4-5 दिनों में सर्दी बढ़ सकती है। मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह से ही शहर में धुंध छा गई। देर सुबह तक छाई धुंध के कारण सड़कों पर आवागमन भी कम रहा। वहीं तापमान में 2 डिग्री का उतार चढ़ाव देखा गया, जिससे सर्दी बढ़ गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 15वें वित्त आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी। इस रिपोर्ट में अगले 5 वर्षों के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों के अनुपात का उल्लेख है। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। खरीदी का काम 16 जनवरी तक चलेगा। जिले में कुल 51 केंद्रों पर धान खरीदी की जाएगी। शहडोल जिले के ब्यौहारी पश्चिम वन क्षेत्र में एक बाघ का शव बरामद किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। छिंदवाड़ा में जन सुनवाई कार्यक्रम आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुरू हुई। जन सुनवाई में समस्याओं के निराकरण के लिए 75 आवेदन प्रस्तुत किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू। राज्य में निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के दिए निर्देश। ग्वालियर में डिजिटल संग्रहालय शुरू हुआ। सैलानी कला और धरोहर को डिजिटल मोड पर देख सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा, भारत समूचे विश्व को अपना परिवार समझता है। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,73,000 से अधिक हुई। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।